एक घर के अंदर लड़का लड़की आमने सामने बैठे थे। उनके आसपास दोनों के परिवार वाले बैठे हुए थे। दरअसल यह परिवार राहुल का था, जो उसके लिए लड़की देखने गांव से थोड़ा दूर शहर की तरफ आए थे। जिस घर में वह आए थे वह घर शहर और गांव के बॉर्डर पर ही पड़ता था। राहुल को अपने गांव में कोई भी लड़की नहीं मिल पा रही थी। उस पर मांगलिक दोष था। ऐसे में उसकी उम्र भी लगातार बढ़ रही थी। यही वजह थी कि उसके परिवार वालों ने सोचा कि शहर की तरफ से जरूर उन्हें कोई लड़की मिल जाएगी। पर इस बार भी वह जिस घर में लड़की देखने गए थे वहां पर राहुल का रिश्ता पक्का नहीं हो सका। पर यहां से निकलते वक्त राहुल की गाड़ी एक पुराने घर के सामने खराब हो गई। राहुल के पिता ने कहा कि भला कैसे वह इस खराब गाड़ी के साथ गांव पहुंचेंगे। ऐसे में उन्होंने पुराने घर के अंदर जाकर बैठने की सोची। उन्हें लगा कि जब तक गाड़ी ठीक नहीं हो जाती तब तक वह यहाँ पर रुक सकते हैं। ऐसे में वह इस घर के बाहर पड़ी खटिया में जाकर बैठ गए। यह खटिया काफी वक्त से यहीं पर पड़ी हुई थी। इसके पांव में जाले लगे हुए थे। जिस घर के बाहर वह बैठे थे वह बेहद पुराना और डरावना दिख रहा था। ऐसे में फिलहाल पूरा परिवार यहाँ पर बैठ गया। यह घर पूरी तरह काला था। इस घर पे भी चारों तरफ जाले लगे हुए थे। हालांकि राहुल के घर वालों को एक सहारे की जरूरत थी। ऐसे में उन्होंने इस घर के बाहर पड़ी खटिया में बैठकर गाड़ी ठीक होने का इंतजार किया। उनकी गाड़ी को ठीक होते होते शाम हो चुकी थी। सभी घर वाले बार बार वक्त देख रहे थे। अचानक ही राहुल को बहुत तेज प्यास लगी। उसे लगा कि वह घर के अंदर जाकर किसी से पानी मांग सकता है। वह उस घर की तरफ बढ़ा। उसने गेट पर खड़े होकर जैसे ही गेट को खटखटाया, अंदर से एक लड़की चमेली ने गेट खोला। चमेली दिखने में बेहद सुंदर थी। हालांकि उसने अपना आधा मुंह ढका हुआ था। इसे देखकर राहुल काफी खुश हुआ। उसे लगा कि जैसे उसे अपना जीवन साथी इस घर में ही मिल जाएगा। चमेली ने दरवाजे से ही राहुल से पूछा कि बताइए आपको क्या काम है। राहुल ने बताया कि हमारी गाड़ी यहीं पर खराब हो गई है। मेरा पूरा परिवार बाहर बैठा हुआ है। क्या आप हमें पानी दे सकती हो? चमेली ने कहा कि बिल्कुल, मैं आपके लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। राहुल को उस लड़की की आवाज़ बेहद प्यारी लगी। उसे लगा कि वह अपने घर वालों से कहेगा कि ये इसी से उसकी शादी करा दें। चमेली राहुल के परिवार वालों के लिए बाहर पानी लेकर आई। उसने सभी को पानी पिलाया। राहुल अपनी माँ के कानों में हल्के से कहने लगा कि देखो माँ, यह लड़की कितनी सुंदर है। आप मेरी इसी से ही शादी करा दो। मुझे यह बहुत प्यारी लग रही है। उसकी माँ ने कहा कि चलो पहले गाड़ी ठीक होने दो, फिर मैं इसके घर वालों का पता लगाती हूँ, फिर हम यहाँ पर रिश्ता लेकर आएंगे। पर राहुल अपनी माँ से जिद करने लगा। उसने कहा कि चलो एक बार पहले हम अंदर जाकर देखते हैं। हो सकता है कि यहीं से ही परिवार को मिलने के बाद हमें सब कुछ पता चल जाए और आज ही हम रिश्ता पक्का करके यहाँ से चले जाएं। फिर जल्द ही मेरी शादी हो सकेगी। पहले तो राहुल की माँ को यह सब कुछ ठीक नहीं लगा, पर राहुल के बार बार कहने पर उसकी माँ ने चमेली से उसका नाम पूछा और कहा कि बेटी, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? इसके बाद चमेली ने बताया कि उसके घर पर उसका भाई, उसके पिता और उसकी माँ रहते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह सब बातें करने के बाद राहुल की माँ चमेली को ये कहने लगी कि हम सब तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहते हैं। तुम्हारे माता पिता से हमने कोई ज़रूरी बात करनी है। राहुल चमेली को देखकर लगातार खुश हो रहा था। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। चमेली सभी को अपने घर पर ले गई। उसके घर में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसे में चमेली ने सभी को घर पर ले जाकर बैठा दिया और एक मोमबत्ती जला दी। इसके बाद थोड़ी बहुत रोशनी हुई। हालांकि कोई भी एक दूसरे को साफ तौर पर नहीं देख पा रहा था। ऐसे में फिलहाल बहुत सारे लोगों की आवाज़ सुनकर चमेली के माता पिता गुस्से से उठ गए। उन्होंने कहा कि आज कौन हमारे घर पर आ गया है। चमेली के माता पिता दिखने में बेहद अजीब थे।
चमेली की माँ के बाल सफेद और लंबे थे। वह बेहद डरावनी लग रही थी। उसके पिता भी बेहद काले थे। उनकी आवाज़ बहुत डरावनी थी। हालांकि अंधेरे में कोई भी किसी को ठीक तरीके से नहीं देख पा रहा था। जब चमेली का भाई आया तो वह भी एक कंकाल की तरह लग रहा था। राहुल के घर वालों ने चमेली के घर वालों से बात की और रिश्ते का प्रस्ताव आगे रखा। ऐसे में चमेली के माता पिता ने कहा कि अगर आपको शादी करनी है तो आप अभी शादी कर लीजिए। हम ज्यादा लंबा इंतजार नहीं कर सकते। अगर आप इसी वक्त शादी करने के लिए तैयार हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। चमेली का पूरा परिवार एक भूतिया परिवार था। चमेली ने सभी के लिए खाना बना लिया। वहीं दूसरी तरफ राहुल का परिवार भी तुरंत शादी करने को राजी हो गया। उन्हें लगा कि यही अच्छा मौका है जब राहुल को उसकी पत्नी मिल सकेगी। चमेली के परिवार वालों ने अपने हिसाब से शादी करने की बात की। उन्होंने हवन की जगह अपना तांत्रिक यज्ञ बीच में रख दिया। यह सब कुछ फिलहाल राहुल के परिवार वालों को बेहद अजीब लग रहा था, पर उन्हें इस बात की खुशी थी कि अब चलो राहुल की शादी तो हो ही जाएगी। ऐसे में फिलहाल चमेली के माता पिता ने शादी की सभी रस्में खुद ही पूरी की। उन्होंने सारा हवन भी खुद ही पूरा कर लिया। इसके बाद उन्होंने 3 तस्वीरों की आहुति दी। ये देखने के बावजूद भी राहुल के माता पिता ने कुछ भी नहीं बोला। उन्हें इस बात का डर था कि अगर वह कुछ बोलेंगे तो यह शादी रुक सकती है और राहुल को और वक्त के लिए कुंवारा रहना पड़ सकता है। ऐसे में फिलहाल पूरा परिवार चुपचाप शादी में शामिल हुआ। दोनों की शादी हो गई और सभी ने एक साथ बैठकर खाना खा लिया। फिलहाल चमेली के माता पिता सभी से दूर हो चुके थे। उसका भाई भी कोने में चला गया था। वहीं दूसरी तरफ जब चमेली अपने कमरे में जा रही थी तो राहुल उसके पीछे पीछे चलता गया। अचानक ही जैसे चमेली अपने कमरे में पहुंची तो राहुल ने उसका हाथ पकड़ा। इसके बाद गुस्से से चमेली ने पीछे मुड़कर देखा और अपने मुंह से दुपट्टा हटा दिया। चमेली का आधा मुंह जला हुआ था। यह देखकर राहुल की आंखें फटी रह गईं। चमेली का आधा मुंह जला हुआ था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। उसके गले पर एक कट का निशान लगा हुआ था। ये देखकर राहुल बिल्कुल हैरान रह गया। उसे ये समझ आ गया था कि यह कोई आम लड़की नहीं है। ऐसे में चमेली हवा में उड़ने लगी। उसने एक बेहद भयानक आवाज में राहुल से ये कहा कि आज मुझे तुम्हारी वजह से मुक्ति मिली है। तुमने मुझसे शादी करके मेरे पूरे परिवार का भला किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हारी जल्द एक अच्छी सी लड़की से शादी हो। चमेली ने राहुल को बताया कि आज से 15 साल पहले उसने एक लड़के के लिए अपने माता पिता की नाक कटवाई थी, जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार इसी घर के अंदर खत्म हो गया था। उन सब ने खुद को खत्म कर लिया था, पर इसके बावजूद भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली थी। उन्हें मुक्ति तभी मिल पाती जब चमेली से किसी की शादी होती और यह पूरा परिवार खुश हो जाता। ऐसे में फिलहाल राहुल ने चमेली से शादी करके उस पूरे परिवार को मुक्ति दिलाने का काम किया। इसके बाद सभी लोग बेहोश हो गए क्योंकि जो खाना उन्होंने खाया था उसमें दवाई मिली हुई थी। राहुल भी चमेली का यह रूप देखकर, उसकी बातें सुनकर बेहोश हो गया। फिलहाल सुबह हुई और सूरज की किरणें चारों तरफ फैलने लगी। राहुल का पूरा परिवार उठा। उन्होंने देखा कि वह एक सड़क पर पड़े हुए थे। जिस घर में वह आए थे वो अब पूरी तरह से एक खंडर दिख रहा था और फिलहाल वह खुद को सड़क पर लावारिस पा रहे थे। ऐसे में राहुल ने पूरे परिवार वालों को बताया कि रात के वक्त उसकी जिसके साथ शादी हुई वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी, जिसकी मुक्ति अब हो चुकी है और वो पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद नहीं है। यह सारी बातें जब राहुल ने पूरे परिवार वालों को बताई तो वह हैरान रह गए और घबराए हुए डरे हुए अपनी गाड़ी में बैठकर वापस घर चले गए। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद।
हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।